DRNS DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का यह है भाभा रिसर्च न्यूक्लियर शोध का, और जेनेवा CERN जेनेवा स्विट्जरलैंड से मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में चल रहे हैं। वनस्पति विज्ञान विभाग को UGC के द्वारा 10 लाख एवं DRNS डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा 33 लाख का प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है। जन विज्ञान विभाग को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 29 लाख का प्रोजेक्ट प्राप्त हो चुका है। विश्वविद्यालय ने कोलैबोरेटिव रिसर्च को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई इंडस्ट्रीज और अकादमिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। यह आने वाले समय में यहाँ शोध और अनुसंधान के प्रति सकारात्मक रुझान बढ़ाने वाला है। भौतिकी विभाग के संकाय सदस्य के साथ सर्क लैब जेनेवा स्विट्जरलैंड द्वारा सैद्धांतिक भौतिकी में CMS परियोजना के वैज्ञानिक कार्यों के लिए MOU किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की संबद्ध संस्था ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज द्वारा पहली बार अकादमिक और अनुसंधान सहयोग हेतु विदेशी विश्वविद्यालय नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। मैं यह भी बताना चाहता हूं यहाँ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अकादमिक और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन करने हेतु प्रस्ताव 6 दिन पूर्व मेरे समक्ष रखा है, वह भी क्रियान्वयन के प्रोसेस में है। 2022 में मधेपुरा कई मक्खी मखाना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री APR एग्रो लिमिटेड के साथ हेवी मेटल्स के प्रभाव पर अनुसंधान हेतु समझौता ज्ञापन किया गया है। 2023 में गाहिल फार्मास्यूटिकल्स के साथ ज्ञान संवर्धन नॉलेज शेयरिंग एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया जा चुका है। 2023 में इसी प्रकार कबीर पारख निकेतन भागलपुर के संस्था के साथ ज्ञान संवर्धन नॉलेज शेयरिंग के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है। महोदय, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। इस केंद्र द्वारा UGC नेट एवं PhD परीक्षाओं हेतु नियमित कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। नेट JRF में इस बार मेरे आने के बाद 15 छात्रों ने सफलता हासिल की है, जिसे मैंने सम्मानित भी किया है। इनमें हिंदी के 5, उर्दू के 2, इतिहास के 1, राजनीति विज्ञान के 1 एवं अन्य विभागों के 6 छात्र शामिल हैं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय का परचम लहराया है और नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। विश्वविद्यालय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी कक्षाओं का भी नियमित आयोजन किया जा रहा है और निकट भविष्य में इस केंद्र के लिए एक अलग भवन निर्माण की भी योजना है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में NCC और NSS प्रभागों को सक्रिय किया गया है। इस वर्ष NCC के करीब 100 कैडेट्स का चयन अग्निवीर में हुआ है, जो हमारे विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि मधेपुरा कॉलेज की छात्रा कुमारी मुस्कान को इसी वर्ष 29 फरवरी 2024 को इंडो नेपाल यूथ गेम्स इंटरनेशनल सीरीज में गोल्ड मेडल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक कार्यों को गति देने के उद्देश्य से त्वरित संचिता निष्पादन नीति को मैंने योगदान करने के पश्चात तुरंत लागू किया है। साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों कर्मियों के सेवांत लाभ व अन्य बकायों के शीघ्र भुगतान के लिए भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। UGC के दिशा निर्देश के आलोक में छात्र हित में योगदान के 2 दिनों के भीतर मैंने लोकपाल की नियुक्ति करने के साथ साथ छात्र शिकायत निवारण कोषांग का भी गठन कर दिया है। हमने विकसित भारत 2047 की संकल्पना के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है और आगे भी आयोजन करूंगा। मुझे महामहिम कुलाधिपति महोदय को यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा विश्वविद्यालय प्रशासनिक परिसर में अन्य महामनों की प्रतिमा के सभी
स्थापित करने का मैंने निर्णय लिया है, जिसमें हमारे सभी परिषद के सदस्य भरपूर सहयोग दिए हैं। उनके प्रति भी मैं आभार एक बार पुनः व्यक्त करता हूँ। इस दौरान कई नए महाविद्यालयों को संबंधन प्रदान किया गया है। ई संबंधन पोर्टल पर स्थायी संबंधन प्राप्त महाविद्यालयों की सूचना मैंने अपलोड करा दी है। विश्वविद्यालय के विभागों और महाविद्यालयों में अकादमिक और गैर अकादमिक माहौल को स्वस्थ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से समय समय पर औचक निरीक्षण किए गए हैं, जो आगे भी जारी रहेगा, और पाई गई कमियों को दुरुस्त करने का निर्देश मैंने दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन को। हाल ही में शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति कोषांग का पुनर्गठन कर सभी प्रकार के प्रोन्नति शीघ्र ही निष्पादित कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के वेबसाइट को अद्यतित अपडेट मैंने कर लिया है। सभी विभागों और महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल, साफ सफाई एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था और मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ के पानी में आयरन कंटेंट और आर्सेनिक कंटेंट है, इसलिए मेरी योजना है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी स्थापना शैक्षणिक और प्रशासनिक परिसर में की जाए। उसके लिए भी प्रभावी कदम उठा लिए गए हैं। महोदय, हम जानते हैं कि आज का यह वार्षिक अधिवेशन विशेष रूप से बजट से संबंधित है। यह विश्वविद्यालय के वार्षिक आय और व्यय के लेखे जोखे का औपचारिक दस्तावेज है, जो विकास को गति देने में सहयोगी है। बिहार का कोशी क्षेत्र आज भी सुविधा और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में यह विश्वविद्यालय यहाँ की युवा शक्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके निर्देशन में इस दिशा में माननीय का मार्गदर्शन और आप सबों के सकारात्मक सहयोग से ही हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमें आप सबका सहयोग निरंतर प्राप्त होता रहेगा और हम सभी चुनौतियों का सामना करने में सफल होंगे। शिक्षा का प्रकाश निश्चित तौर पर संपूर्ण मानवता को आलोकित करने वाला होता है। अतः विश्वविद्यालय से जुड़े होने के कारण हम सबका ध्यान माननीय कुलाधिपति महोदय के नेतृत्व में उन क्षेत्रों की तरफ भी जाना चाहिए जहां आज भी अंधेरा है। इसके लिए मैं सभी छात्रों, कर्मियों, शिक्षकों, नीति निर्धारकों, अभिषद और अभिषद के सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। जय हिंद। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेशानुसार बजट भाषण के लिए DSW छात्र कल्याण पदाधिकारी, छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि बजट भाषण प्रस्तुत करें।